आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे, क्योंकि आपके पास जो बोर्ड एग्जाम का जो समय बचा है बहुत नज़दीक आ चुका है। क्योंकि यही बच्चों समय है आपको सही तरीके से पढ़ाई करने का। अगर इस समय को भी गवा देते हैं ना तो सोच लीजिए आपका जो नंबर आएगा 0/सन्नाटा आएगा। ठीक, अब देखिए हिंदी में बच्चों एक पेपर आता है, उसमें एक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आता है लिखने के लिए। तो बस बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर हम छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। बाबू घबराइए मत, आपको हम एक बहुत छोटा ट्रिक, यूनिक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। और आप इस ट्रिक को देख लेते हैं, ठीक ना, आपको देखते ही देखते बच्चों याद हो जाएगा। ठीक ना, तो आप तुरंत से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे बच्चों लिखेंगे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ठीक ना, हिंदी में आपको लिखने का तरीका बताएंगे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको डालना है सेवा में, उसके बाद इसके सामने जस्ट नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। किसे? इसके सामने लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। इतना लिखने के बाद आपको जस्ट इसके नीचे आना है। इसमें क्या लिखना है ध्यान दीजिए, इसमें आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम क्या है, विद्यालय का नाम क्या है, आपको यहाँ बच्चों आपको डाल देना है, क्योंकि हम नहीं डाले हैं। ठीक है, आपको यहाँ विद्यालय का नाम डाल देना है। अब विद्यालय आपका किस गांव में है उस गांव का यहाँ पे बच्चों आपको नाम डाल देना है। इसमें विद्यालय का नाम, विद्यालय जिस गांव में उस गांव का नाम बच्चों यहाँ पे डाल देना है। ठीक, समझ गए? उसके बाद जस्ट बच्चों इसको आपको नीचे आना है। सबसे पहले इसके सामने यहाँ पे लिखना है विषय। विषय में आपको क्या लिखना है सबसे जानना बच्चों यही जरूरी है। देखिए विषय में क्या होता है बाबू, आपको 10 दिनों की छुट्टी चाहिए कि 15 दिनों की छुट्टी चाहिए कि 20 दिनों की छुट्टी चाहिए। अगर आपको जितना दिन की छुट्टी चाहिए हमको विषय में लिखना होता है। जैसे विषय लिखे, इसमें बच्चों हमको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, लिखें 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। अब अगर हमको मान लीजिए कि 15 दिन के चाहिए तो लिखेंगे 15 दिन के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। लेकिन नहीं, हमको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन 3 दिन के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ठीक, उसके बाद नीचे आएंगे, इसके सामने लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे? विषय के सामने महोदय, हल्का से स्केप लगाएंगे और इसके नीचे लिखेंगे सविनय निवेदन है मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। क्या? आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हो। मुझे अपने मामा की शादी में जाना है। मेरा शादी में जाना अनिवार्य है, क्योंकि शादी का सारा देख रेख मुझे ही करना है। ठीक ना, मुझे ही करना है। इसके नीचे आना है, लिखना यहाँ पे अतः आपसे अनुरोध है। किससे? सर जी से। आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिनों की 12 तारीख 2 का महीना 2025 से 13 तारीख 2 का महीना 2025 तक छुट्टी के लिए कृपया करो। ठीक ना, देखिए जितना दिन बच्चों हमको छुट्टी चाहिए उतना दिन बच्चों हमको डेट डाल देना है, तो कृपया करें। ठीक ना, इसलिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। आपको बस इतना लिखा है कि मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। उसके नीचे बच्चों यहाँ पर लिख देना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र बच्चों यहाँ पे नाम डालना है, कक्षा डालना है, अपना रोल नंबर डालना है। जिस तारीख को आपको इस एप्लीकेशन को छोड़ना है उस तारीख का बच्चों को यहाँ पे डेट को डाल देना है। आपका जो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है बच्चों आपको यहाँ से बच्चों तैयार हो जाएगा। सोच लीजिए कि आपको कितना हम छोटा तरीका बताएं इसको याद करने के लिए। बच्चों आपको याद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखने का तरीका जान जाना है। ठीक ना, आपको इसी तरह से बच्चों याद हो जाएगा। ठीक ना, अगर बच्चों आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया, अगर आपको जहाँ समझ में नहीं आया है, बस आप एक प्यारा सा इस चैनल पे कमेंट कर देना है कि सर हमको समझ में नहीं आया है। ठीक ना, फिर से प्रयास करूँगा, दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक ना, उसमें हम बेहतरीन से बताने की कोशिश करूँगा, तभी हम जान पाएंगे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए बाबू, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।